दोस्तों, क्या मीठा खाने से शुगर होती है? क्या ज्यादा मीठा खाने वालों को शुगर जरूर होती है? ये सवाल आपके, हमारे और सभी के मन में चलता रहता है। जानते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में कि जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनको शुगर होने की ज्यादा संभावना है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें डायबिटीज नहीं है। और दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाते, उन्हें फिर भी डायबिटीज, शुगर हो चुकी है। दुनिया भर में अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है जो डायरेक्टली ये साबित कर सके कि मीठा ज्यादा खाने से शुगर होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर शुगर क्यों हो रही है? शुगर किसे हो रही है? शुगर होने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति मीठा ज्यादा खा रहा है, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, लाइफ स्टाइल उसका बहुत अच्छे से एक्टिव है, अच्छी नींद भी ले रहा है और तनाव से बिल्कुल दूर है, तो उस पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना ना की बराबर है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति कोई खास मीठे का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्सरसाइज भी नहीं करता, अच्छी नींद भी नहीं ले रहा है, लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब हैं, फास्ट फूड और जंक फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन और दो अलग अलग एग्जांपल आपको समझाने के लिए काफी हैं कि डायबिटीज सिर्फ खाने पीने से नहीं हो रही है, और भी एसोसिएटेड फैक्टर। और दोस्तों, जो असल कल्प्रिट है, जो रिसर्चेस के बाद निकल कर आया है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का ठीक से काम ना करना या इंसुलिन का शरीर के अंदर कम बनना। बॉडी के अंदर मौजूद पेनक्रियाज और उसके अंदर मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने का काम करती हैं, और ये इंसुलिन ही हमारी शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखने का काम करता है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, जो उसे एनर्जी देने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ से पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं और ये इंसुलिन भी सेल्स के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस समझा देता हूं कि जब तक ये इंसुलिन मौजूद नहीं होगा, कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। यानी कि ये इंसुलिन उस सेल के दरवाजे की चाबी की तरह काम करता है। जैसे ही वो इंसुलिन उस सेल पर जाकर लगता है, उसका दरवाजा खुल जाता है, ग्लूकोज अंदर एंटर कर जाता है और उसे एनर्जी दे देता है। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या इंसुलिन का प्रोडक्शन शरीर में कम हो जाता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती और धीरे 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 शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मल से बढ़कर 150, 200, 300, 400 या उससे भी ज्यादा चला जाता है। और इसी कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह के नाम से जाना जाता है। और आप सच में समझना चाहते हैं कि डायबिटीज क्यों हो रही है, तो आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही समझना पड़ेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में क्यों हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो एक बहुत कॉमन कारण है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब अगर आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी को डायबिटीज रही है तो आपको होने की भी थोड़ी संभावना है। ऐसे में आप थोड़ा अलर्ट रहें और उस कंडीशन में आप मीठे का इस्तेमाल कम करें। दूसरे नंबर पर आप एक्टिव नहीं है, आप इनएक्टिव हैं, आप हफ्ते में 3-4 बार भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, 30-40 मिनट की एक्सरसाइज भी आप नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी बहुत खराब है, आपकी फूड हैबिट्स भी बहुत खराब है, आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी को, खासतौर पर लीवर को आप लगातार ओवरलोड कर रहे हैं। और मोटापा यानी ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देता है और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। होने के बाद भी दोस्तों, कुदरत हमें फिर भी कुछ सिम्टम देती है, फिर भी कुछ हमें साइंस देती है, डायबिटीज से बचने का हमें बहुत सारे इशारे देती है जब भी डायबिटीज शुरू होती है, तो जिसे हम प्री डायबिटीज की कंडीशन भी कहते हैं, जहां पर कि शुगर का लेवल मार्जिनली रेज होता है, हल्का सा बढ़ा हुआ होता है, और डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स जैसे यूरिन का ज्यादा आना, प्यास का ज्यादा लगना, भूख का ज्यादा लगना और एकदम से वजन का घटना। तो दोस्तों, अगर आप प्री डायबिटीज कंडीशन में हैं या आपके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद है तो आपको मीठा छोड़ देना चाहिए। तब जरूर ये मीठा आपको अर्ली डायबिटीज स्टेज से प्री डायबिटीज की स्टेज से डायबिटीज की तरफ ले जाए। समझने की बात इतनी है कि जितना हम मीठे से डर रहे हैं, मीठे को हम बदनाम कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपका अपना लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है, आपकी ओबेसिटी भी जिम्मेदार है, आपकी इनएक्टिविटी भी जिम्मेदार है डायबिटीज होने के पीछे।